मंत्री महिपाल ठांडा इस कार्यक्रम की शिरकत करेंगे। खड़ी तड़के ये नाल का खाली कुर्सी हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी का 262वां बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आपा जहाँ जिस प्रांगण में खड़े हैं ठीक पीछे महाराजा जी की चित्र आपको नजर आ रहा है। इनका अनावरण भी रहेगा। आपको जानकारी दे रहा हूँ, जैसा इतिहास में लिखा है, विदित है, वर्णित है, हिंदुस्तान के दो ऐसे राजा हुए जिनके आगे हिंदू हृदय का शब्द का प्रयोग हो गया। एक शिवाजी महाराज और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल। 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ा अगर कोई राज्य था तो महाराजा सूरजमल जी का था। लगभग 56 साल का उनका जीवन रहा। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगद्दी अपने पिताजी के साथ सहयोग करना शुरू किया। तब से लेकर जब तक उन्होंने बलिदान दिया, दिल्ली के अंदर उनकी लड़ाई हुई और मुगल साम्राज्य की नींव उन्होंने हिलाई, दिल्ली के गेट तोड़े और शाम को जब वो टहल रहे थे तो झाड़ियों से उनके ऊपर वार किया गया। पीठ पीछे उनके वार हुआ, वहाँ उनको शहीद होना पड़ा। इसलिए ये शहीदी दिवस पूरे भारत में समाज और भिन्न भिन्न समाजों के द्वारा मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे महानुभाव का पूरा समाज जोश के साथ कार्यक्रम करता है और ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता है। इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम गए। ये फुलका गांव की पंचायत और भारतीय जाट विकास मंच के पदाधिकारी, तो मुख्यमंत्री जी ने सहज स्वीकार किया और ये कहा कि महाराजा सूरजमल जी समरस समाज की कल्पना करते थे। उसके निमित्त ही अगर सिरसा जिले में ऐसे युवा साथी जो एक भारतीय जाट विकास नाम की संस्था के बैनर पे इस तरह का अच्छा काम करते हैं तो मैं अवश्य ही आऊँगा, चाहे मौसम और चाहे कुछ और परिस्थितियाँ रहे। 2 या 2.5 घंटे का समय मैं अवश्य दूंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ये कोई व्यक्तिगत हित के लिए कार्यक्रम नहीं हो रहा, ना कोई राजनीतिक क्षेत्र का विषय इसमें रखा जा रहा। एक समाज के एक अग्रिम व्यक्ति जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिन्होंने 80 लड़ाइयां लड़ी, मुगलों से टैक्स लिया और मुगलों से टैक्स नहीं लिया, उन पे चुंगी लगाई। 3 शर्तें उन्होंने मुगलों से मनाई कि एक पीपल को नहीं काटोगे, गौ हत्या नहीं करोगे और एक कन्वर्जन नहीं करोगे। ऐसे महान आत्मा हमारे साथ है। देखिए, कोई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक, शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। और एक
समाज विशेष इस कार्यक्रम को कर रहा है। तो इसमें कोई अलग से व्यवस्थाएं नहीं होती। जैसे वीआईपी कोई आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक आहारता है, नियम है, शर्तें हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का विषय भी रहता है। वो अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रदेश की कमान उनके हाथ में है, तो उनकी मजबूरी है कि उनकी सिक्योरिटी का उनका सारा ध्यान रखना होता है। उसके निमित्त प्रशासन लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिनको ध्यान रहता है कि कार्यक्रम में क्या क्या नियम शर्तें रहती हैं, वो भी साथ लगे हुए हैं। उनके हिसाब से हम उनके पैरामीटर पे ये काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से समाज और फूलका गांव अपनी जेब से सारा खर्चा लगा के ये कार्यक्रम कर रहा है। प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है, कहीं भी प्रशासन का कोई काम नहीं है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल है। शुद्ध रूप से समाज का एक कार्यक्रम है और समाज के नाते ये कार्यक्रम हो रहा है।